अगर आप एक बिगिनर हो और रेविट या बिम में करियर स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात की है, 5 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनके हेल्प से आप कोई भी रेविट जॉब क्रैक कर सकते हो एज अ फ्रेशर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेराज और आप देख रहे हैं फिजिटल शिक्षक। दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय इमरान फरीदी, अ बिग शाउट आउट टू हिम। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सजेशन है, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। कुछ नए टॉपिक्स भी आने वाले हैं, कुछ नए वीडियोस भी आने वाले हैं जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। जैसे कि बिम इंट्रोडक्शन, कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें जानेंगे कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करोगे, ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हो। एंड पूरा करियर रोड मैप बनाएंगे कि कैसे अगर कोई फ्रेशर है, अगर वो बिम में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके वो एक बिम करियर स्टार्ट कर सकता है अपने। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल कि मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही सजेशंस और ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। लर्न बिम नॉट 3D, वर्क फ्लो है, प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की क्यों ज़रूरत है, रेविट और बिम के क्वेश्चंस भी कुछ जानेंगे कि जिसके हेल्प से आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जानना ही चाहिए, जो आपको आना ही चाहिए अगर आप किसी रेविट इंटरव्यू को फेस कर रहे हो तो। करेक्ट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जो कि है लर्न बिम नॉट 3D। राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी रेविट सीख रहे हो तो उसको एज अ मॉडलिंग पर्पज के लिए मत यूज करो कि आप सिर्फ एक 3D मॉडल बना लोगे। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 वॉल खड़ा कर दिए, उस पर एक फ्लोर डाल दिया, एक रूफ डाल दिया, 4 विंडो डोर डाल दिया, दिस इज बिम। दिस इज नॉट बिम। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप बिम को भूल जाओ, फॉरगेट बिम। पहले क्या करो, रेविट सीखो, रेविट का वर्क फ्लो सीखो कि रेविट अलग अलग चीज़ों में कैसे काम करता है, कैसे रेविट को डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। रेविट का वर्क फ्लो नेक्स्ट पॉइंट वही है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन रेविट को कभी भी आप सिर्फ 3D पर्पज के लिए मत यूज़ करो, 3D पर्पज के लिए मत सीखो। ठीक है, उसको बिम के लिए सीखो। बिम क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों में रेविट का ज़रूरत पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, रेविट कैसे कैसे काम आ सकता है, वो जानना ज़रूरी है। तो अपने पास सेकेंड पॉइंट है वर्क फ्लो, वर्क फ्लो एंड कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। राइट। तो वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बिम क्या है? बिम इज़ अ प्रोसेस, वो अलग अलग फेजेज में काम करता है। राइट। जैसे कंसेप्ट हुआ, कंसेप्चुअल मॉडलिंग बोलते हैं उसको। देन उसके बाद से आपका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग होता है, फिर उसके बाद से आपका प्री डिज़ाइन होता है, फिर डिटेल डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन चालू होता है, फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस ये होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फेजेस हैं। इन फेजेस में अलग अलग यूसेज है रेविट का। जैसे अगर कंसेप्चुअल की बात करोगे तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग भी होता है रेविट के अंदर में। फिर आपका जो मेन मॉडलिंग होता है, जिसको हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, वो होता है। वो कैसे होता है वो जानना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कैसे काम करता है, जैसे आपका फाउंडेशन पहले लगा, फिर उसके बाद से आपने क्या किया, प्लिंथ डाला, प्लिंथ के बाद में सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर, ऐसे करके काम होता है। तो बिम में हम क्या करते हैं? बिम में वर्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही हमें कंप्यूटर के अंदर में कंस्ट्रक्शन करना है। तो वो सारा वर्क फ्लो जानो पहले। वर्क फ्लो जानोगे तभी आपसे अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछता है सामने वाला, तो आप उसको, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो आप उसको एक वर्क फ्लो समझा सकते हो, आप उसको लॉजिकल आंसर दे सकते हो। राइट। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस ऑन वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या? अब आप बोलोगे मेरे पास तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा? सो लोग बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिस इज नथिंग। लाइव प्रोजेक्ट्स इज नथिंग बट वो प्रोजेक्ट ही है, सिंपल। आपको क्या करना है? आपको सिंपली जो मैंने फेजेस बताया, आपको वर्क फ्लो बताया, तो वर्क फ्लो में अलग अलग फेजेस हैं। राइट। जैसे कंसेप्ट फेज है, तो कंसेप्ट फेज क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडलिंग होता है। आप मासिंग एंड साइट पूरा कंप्लीट सीख लो बढ़िया से कि कैसे कैसे, अगर कोई मेरे पास बेसिक डिज़ाइन आता है तो उसको कैसे मैं डिज़ाइन करके दूंगा। राइट। तो मासिंग एंड साइट कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आता है। डिज़ाइन डेवलपमेंट में आप ऐसे सीख लो कि कैड को लिंक करने के बाद में, फिर उसके बाद में उसमें कैसे पूरा डेवलपमेंट करते हैं बिम मॉडल का, वो सब सीख लो। शेड्यूलिंग सीख लो। फिर उसके बाद से आप अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो कि वर्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। राइट। तो ये एक अलग फेज हो गया। फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है जिसमें आप शीट्स वगैरह बनाते हो, शेड्यूलिंग करते हो, की नोट लगाते हो। फिर उसके बाद से अलग अलग बाइंडर शीट्स वगैरह बनाते हो, ये सब सीख लो।
फिर उसके बाद से अगर आपको पॉइंट क्लाउड टू बीम आता है तो पॉइंट क्लाउड को कैसे काम करता है, पॉइंट क्लाउड में कैसे काम किया जाता है, वो सब सारी चीज़ें सीख सकते हो एज अ फ्रेशर। फिर उसके बाद से रेंडरिंग, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें सीख लो। तो अलग अलग फेजेस का काम आना चाहिए आपको। अगर अलग अलग फेजेस का काम अगर आपको आता है और आप सारे चीज़ें सीक्वेंस वाइज सीखते हो, राइट, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकली दे सकते हो। करेक्ट। तो ये तो था तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद से आता है विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक आर्किटेक्ट सबसे पहले प्लान बनाता है। वो प्लान बनाने के बाद में वहाँ से एक सेक्शन काटता है, वो सेक्शन विजुअलाइज करके, इमेजिनेट करके वो सेक्शन के अंदर अंदर की सारी चीज़ें बनाता है। कि अगर मान के चलो प्लान में यहाँ पे विंडो दिख रहा है तो सेक्शन में कहाँ पे विंडो दिखेगा, प्लान में यहाँ पे डोर दिख रहा है, सेक्शन में कहाँ दिखेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इमेजिन करके वो बनाता है। तो सिमिलरली अगर आप रेविट में काम करने जा रहे हो, रेविट में काम कर रहे हो, तो आपको इमेजिनेशन मालूम होना चाहिए। आप इमेजिन करना आपको आना चाहिए, विजुअलाइज करने आना चाहिए कि अगर मान के चलो किसी प्लान में मुझे कहीं पे डोर दिख रहा है, कहीं पे कोई एक एलिमेंट दिख रहा है, तो सेक्शन में वो कैसा दिखेगा अपने को। तो वो कैसे होगा, आप रेविट में ही प्लान, सेक्शन, एलिवेशन खुद बनाओ, प्लान बनाओ और उसके बाद से सेक्शन काटो और देखो मत। आप पहले इमेजिन करो यहाँ पे सेक्शन में ये चीज़ कैसा दिखना चाहिए, एलिवेशन में ये चीज़ कैसा दिखना चाहिए। अब आता है क्वेश्चंस। ये जो चीज़ें आपने की ना, ये मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए, ये चारों पॉइंट्स से निकल के आते हैं आपके ये सारे क्वेश्चंस। फिर जब आप एक बार वो सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस एज अ टर्म्स पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो मैंने वो नोट डाउन कर रखे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि जनरली पूछ लिया जाता है। ऑल्दो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, कार्ड आ जाएगा यहाँ पे आई बटन पे, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे वीडियो देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद में बट स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि जनरली पूछा ही जाता है। वो अगर आप एक फ्रेशर हो तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो रेविट के कुछ क्वेश्चंस हैं। कैड और रेविट में डिफरेंस क्या है, देन व्यू रेंज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज व्यू रेंज, प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट और सर्वे पॉइंट में डिफरेंस क्या है, लिंक एंड इम्पोर्ट में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल फाइल में काम करना आना चाहिए कि सेंट्रल फाइल में काम कैसे करते हैं, सेंट्रल फाइल बनाते कैसे हैं, वर्क सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कॉपी मॉनिटर का टूल पूछा जा सकता है, कॉपी मॉनिटर टूल क्या होता है। टोपोग्राफी से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, आर्किटेक्चर इज एस्थेटिक पर्पज के लिए होता है, नॉन लोड बियरिंग होता है, स्ट्रक्चर लोड बियरिंग होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट भी डाला जा सकता है, तो ये डिफरेंस होता है। देन रेविट फैमिलीज के टाइप और इंस्टेंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपसे रेविट के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। अभी है बिम के बारे में। कुछ बिम के भी क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज बिम, व्हाट इज 4D 5D, कॉस्टिंग एस्टिमेशन कैसे होता है रेविट के अंदर में, फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आर देयर, कौन कौन से ड्राइंग्स होते हैं, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर हाँ, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप एक फ्रेशर हो फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो आप वही चीज़ बता सकते हो जो मैंने पहले बताया आपको कि वर्कफ्लो में आपने जो भी काम किया हुआ है अलग अलग फेजेस का। आप बोल सकते हो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग किया है मैंने, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग किया है मैंने, रीडेवलपमेंट का काम किया हुआ है, कैट टू बिम किया हुआ है, स्कैन टू बिम किया हुआ है ना। फिर उसके बाद से इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी की हुई है, या सिर्फ फ्लोर प्लानिंग या स्पेस प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो जो भी आपको पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है। या फिर आपने अपने इंटर्नशिप में किया है, या फिर सेल्फ लर्नर हो तो खुद से सीख के क्या क्या काम आपने किया हुआ है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में आप बोल सकते हो, राइट। सो ये 5 पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे। अगर आपने ये 5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए अपने और 5वां पॉइंट के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए, तो माय फ्रेंड यू आर गोइंग टू क्रैक द इंटरव्यू। और स्टिल आपके पास कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षक। थैंक यू।